अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बर्ड्स की ब्रीडिंग, अंडों की जरहेज़ी और चूज़ों के मयार के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है तो ये वीडियो इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए तश्कील दी गई है। कामयाब ब्रीडिंग, 100% जरहेज़ अंडों और बेहतरीन मयारी चूज़ों के हसूल के लिए एक ज़बरदस्त हिकमत अमली ये होती है कि जब आपने सुबह के औकात में अपने बर्ड्स को ग़िज़ा देनी है तो इस ग़िज़ा की तकसीम से कम अज़ कम 15 से 20 मिनट्स या आधा घंटा पहले रोशनी ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप अपने जवान फलाक का बर्ताव उस वक्त बगौर देखें जब आप उनके लिए लाइट ऑन करते हैं तो वो बर्ड्स आपको दाएं से बाएं घूमते, क्रॉसिंग करते, उछलते कूदते, ऊंचाई पे बैठने की कोशिश करते नजर आते हैं। मतलब उस वक्त वो अपने अंदर दिन के मुख्तलिफ औकात की निस्बत ज़्यादा ताकत महसूस करते हैं, ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप उन्हें मज़ीद कुछ भी दीगर हरकत व सकनात या दीगर सरगर्मियां ना करने दें, यानी ग़िज़ा न दें, बल्कि इतना वक़्त मुहैया कर दें कि रूस्टर्स मेल्स फीमेल्स के साथ मेटिंग कर सकें। जैसे ही आप देखें कि आधा घंटा या 25 मिनट गुजर चुके हैं, जितना भी आपने टाइम दिया था, अब इतनी ज़्यादा क्रॉसिंग या जोड़े नज़र नहीं आ रहे, तो उस वक़्त आप उन्हें पहली ग़िज़ा दें। घरों में कम बर्ड्स हैं तो उनके लिए भी यही तरतीब इंतहाई ज़बरदस्त नताइज देती है। वैसे तो साल के किसी भी महीने में बर्ड्स की मेटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन जब भी ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो इस दौरान तैयारियों का मुकम्मल होना लाजम है। अर्ज करता चलूँ कि अगर जोड़े की आपस में मेटिंग कामयाब ना हो तो उसकी क्या वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि वो फीमेल मादा अभी मुकम्मल बालग नहीं हुई कि उसकी नर के साथ मेल के साथ मेटिंग यानी क्रॉसिंग करवाई जाए, या फिर फीमेल के साथ जो मेल मौजूद है उसकी उम्र कम होने की वजह से या उसका वजन कम होने की वजह से बाज़-औक़ात सही तरह से क्रॉसिंग नहीं होती। अगर आप नर और मादा का तनासब गलत रखें तो तब भी अंडों की जरहेज़ी के मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। बर्ड्स में विगर यानी जिस्मानी ताकत कम हो या नर की उम्र ज़्यादा हो, बूढ़ा हो चुका हो, हम बेहतर मेल का इंतखाब ना करें तो ऐसे हालात में भी आपको ब्रीडिंग सीजन में या साल के किसी भी महीने में ना तो जोड़े की आपसी क्रॉसिंग अच्छी नज़र आती है, और अगर कहीं पे इक्का दुक्का जोड़े क्रॉसिंग करते नज़र भी आ जाए तो आगे चलकर अंडों में अच्छी जरहेज़ी का या चूज़ों के गैर मयारी होने का मसला दरपेश रहता है। शेयर करता चलूँ कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आए या जब भी आप अपने पास फलाक लेकर आएँ और उनसे जरहेज़ अंडे लेने हों तो सबसे पहले अच्छी तरह से यकीनदानी कर लें, श्योर कर लें कि मेल फीमेल में किसी किस्म के तफैलिए, कीड़े, वर्म्स वगैरह मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि कीड़े अजसाम में हों तो बर्ड्स की ब्रीडिंग बुरी तरह से मुतासर होती है। ऐसी सूरत हाल में नर या मादा दोनों में से किसी एक की दिलचस्पी इस वजह से ब्रीडिंग में नहीं रहती क्योंकि तफैलियों के बहुतात की वजह से जोड़े अपने अजसाम में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं। दूसरा, अगर आपको उनकी बीठों में कीड़े नज़र आ रहे हैं तो हर हाल में उनके अजसाम से कीड़ों को निकालने के लिए करमकुश दवा का इस्तेमाल करना है, डिवर्मिंग करनी है। इसका फैसला चाहे दिन ब दिन उनके कम होते हुए वजन को देखकर करें या बीठों में कीड़े देखकर या अंडों पे लकीरें या ढलकती कलगी देखकर। डिवर्मिंग के बाद हमने जोड़े लगाने, इसके बाद हमने फ्लाक को ब्रीडिंग की जानब लेके आना है। जिस भी नस्ल के मेल मौजूद है उनके स्पर्स यानी खारें अच्छी तरह से चेक करें। अगर वो हद से ज़्यादा लंबी और नोकीली हैं तो ब्रीडिंग से पहले उन्हें कट करना है, नोकीलापन ख़त्म करना है, ताकि बहुत ज़्यादा जारहाना होकर अपने ही फ्लाक में दूसरे साथियों को नुकसान ना पहुँचाएं, और ना ही इस मेल को फीमेल के साथ क्रॉसिंग के दौरान शिकंजा बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। कोई एक भी ऐसा बर्ड, फीमेल या मेल, इनमें आपको लंगड़ापन नजर आता है तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ताकतवर अद्वियात या मतवाजन ग़िज़ा के साथ साथ अच्छी देखभाल से उनके लंगड़ापन को ख़त्म किया जाए, फिर उन्हें एक दूसरे के साथ फ्लाक में शामिल कर लिया जाए। किसी एक बर्ड में भी किसी वजह से किसी किस्म का सांस का आर्जा या इससे मिलती जुलती अलामात नज़र आती हैं तो ऐसे बर्ड्स की वजह से या तो मेल फीमेल की आपसी मेटिंग अच्छी नहीं होगी, या अगर अच्छी क्रॉसिंग हो भी जाती है तो वो सांस की बीमारी अगर ऐसी हुई जो वालदेन से औलाद में मुंतकिल होने वाली हो तो आने वाली जो नस्ल होगी उसे उसकी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे बिल्कुल इसी तरह की सांस की बीमारी जैसे मसले का सामना करना पड़ सकता है। ग़िज़ा पे ख़ास तवज्जो रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने उन रूस्टर्स के लिए, मेल्स के लिए, जो इन रूस्टर्स में दरकार मिकदार में ताकत फराहम कर सके, और ना ही
उन फीमेल में किसी किस्म की को ग़िज़ाई किल्लत आए जिससे आप 100% जरहेज़ अंडे लेना चाहते हैं। अगर मुर्गी बालग नहीं और आपको भी सही तरह से इस बात का इल्म नहीं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि जो भी नस्ल आपके पास मौजूद है उसके चार्ट पे, उसकी बुक पे उसके बालग होने का वज़न देखें और अपने पास मौजूद बर्ड्स का वज़न करके दुरुस्त तखमीना लगाएं, दुरुस्त आइडिया लगाएं कि फ्लाक का वज़न कितना हो चुका है, आया कि इतना है कि उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए या कि नहीं। उसके बाद आप मुकम्मल शोटी करके जोड़ों को मिक्स करते हैं। जब तक फीमेल वो वजन ना हासिल कर ले जो बालग का होता है, तब तक वो फीमेल मेल को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती। इसलिए हमने बर्ड्स की मेच्योरिटी तक हर हाल में इंतज़ार करना है, उसके बाद जरहेज अंडे लेने का सोचेंगे। किसी वजह से आपको रूस्टर का वजन कम लगता है या उम्र वाज़े तौर पे कम लग रही है, तो आपके पास इजाफी मुर्गों का मुहैया होना लाजम है, ताकि बवक्त ज़रूरत मुर्गों का नर का रद्दोबदल करते रहें, जवान या दरमियानी उम्र के मेल को फीमेल्स में मिक्स करते रहें और खराब बूढ़े मेल बाहर निकालें, ट्रीटमेंट करें या रेस्ट दें और महसूस दौरानिया के बाद फिर तब्दील करें, जिसे हम स्पाइकिंग का नाम देते हैं। यानी मिक्सिंग के दौरान उम्र और वजन दोनों पे खास तवज्जो दीजिएगा। मुर्गी और मुर्गा का आपसी तनासब, एक मुर्गा 7.5 मुर्गियों के हिसाब से, यानी 15 मुर्गियों के लिए 2 मुर्गे आप रखते हैं, या फिर आप 1:8 का तनासब भी रख सकते हैं, एक मुर्गा 8 मुर्गी। बाज़ औक़ात बहुत से हजरात 1:9 या 1:10 की रेशो भी रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जितने कम मेल रखेंगे उतना आगे चलकर अंडों की जरहेजी का मसला बनेगा, और जितने ज्यादा मेल मिक्स करेंगे उतना एक फीमेल के साथ ज्यादा मेल्स की क्रॉसिंग की वजह से आगे चलकर इस मुर्गी की ना सिर्फ सेहत की खराबी के मसाइल सामने आते हैं, बल्कि फ्लाक में रूस्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से फीमेल्स तनाव का शिकार होने लगती हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो खुद को खुड्डू के नीचे, बर्तनों के नीचे या अलग कोनों में छुपा लें। जब मेल एक तरफ हो जाएं तो तब हम ग़िज़ा की जानब जाएं। ऐसे हालात में ना तो अच्छी मीटिंग होती है और ना ही जरहेज़ी का अच्छा तनासब हासिल होता है। रूस्टर्स में किसी हिस्से में आपको मसला नज़र आता है, ख़ास तौर पे आगाज़ में पहले दिन के मेल की डबिंग लाजमी करें, उसकी कलगी लाजमी काटें, क्योंकि जितनी बड़ी कलगी होगी उतना उनकी आंखों के आगे इर्द गिर्द आने की वजह से उनकी बसारत के मसाइल पैदा होते हैं, देखने का मसला पैदा होता है, और उतना ही मुर्गी फीमेल के साथ मीटिंग करना दुश्वार रहता है। मिक्सिंग का तरीकाकार ये होगा कि मिसाल है, आपके पास 8 मुर्गियां हैं या 16 हैं या 24 हैं और 2 से 3 मेल हैं। अब आप इन मेल्स को फीमेल्स में मिक्स करना चाहते हैं, तो आपने ये काम रात को करना है, उस वक्त जब फीमेल्स आराम कर रही हूँ, और जैसे ही रात के 10, 10:30 या 11 बजते हैं तो उस वक्त मेल्स इनमें मिक्स करें, बिल्कुल दरमियान में रखें। सुबह के वक्त मुर्गियों को इल्म होना चाहिए कि हमारे इस छोटे से फ्लाक में नए मेहमान आए, नए रूस्टर्स मुतारफ़ करवाए गए। अगर आपके पास बड़ा फ्लाक है, सैकड़ों हज़ारों बर्ड्स है, तो सुबह या शाम के औकात में आपको ज़्यादा मेटिंग, ज़्यादा क्रॉसिंग नज़र आएगी बनिस्बत दिन के दूसरे औकात के। इसलिए आपने सुबह या शाम को अपने फ्लाक के पास जाना है, एक कोने में एक साइड पे खड़े होकर या बैठकर बगौर मुशाहिदा करना है। एक ही सिमत में आपने देखना है, आपको 1 मिनट में कम अज़ कम 2 से 3 जोड़े क्रॉसिंग करते नज़र आना चाहिए। अगर इससे कम क्रॉसिंग नज़र आती है तो इसका मतलब ये होगा कि फ्लाक में विगर कम है, कम ताकत है, इतनी तवानाई नहीं है कि सही तरीके से वो एक दूसरे से मीटिंग कर सकें, या वो किसी किस्म के तनाव का शिकार हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा क्रॉसिंग नज़र आती है तो ये बहुत अच्छा है, यानी 1 मिनट में 4 से 5 क्रॉसिंग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं मेल टू फीमेल रेशो तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं रख ली। वो फ्लाक जिसमें मुख्तलिफ आर्जे हों, वर्म्स हों, कीड़े हों, ऐन मुमकिन है कि वो ब्रीडिंग भी करे, अंडे भी दे, लेकिन इन अंडों से निकलने वाले चूज़ों की ताकत का पैमाना बहुत कम होता है, एनर्जी प्रोफाइल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का घर बने रहते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की तरफ से इस जर्दी में उतनी ताकत नहीं लेके आए जितनी उस सेहतमंद मुर्गी में मौजूद होती है जिसमें कीड़े मौजूद नहीं होते। इसलिए हर हाल में किसी भी कंडीशन में बगैर मुआयना किए फ्लाक को ब्रीडिंग न करने दें। खसूसन अगर आप जरहेज अंडों के फ़रोख्त करने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं या एक दिन का चूज़ा सेल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर घरों में आपने ब्रूडर्स रखे हुए, तो इस कारोबार को तोसी देने के लिए, फ़रोग देने के लिए तमाम इक़दामात पे आपने बाकायदा तरीके से अमल करना है, क्योंकि यही वो स्टेप्स है, यही वो तरीक़ाकार है
کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے مارکیٹ میں ایک معیار ڈیلیور ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے گاہک ہوتے ہیں وہ مستقل طور پہ آپ سے ہی چکس لینا یا زرخیز انڈے لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو 24 گھنٹے لائٹ آن رکھنا اپنے ایڈلٹ فلاک کا، اس فلاک کا جس سے فرٹائل ایگز اور چکس لینے ہیں بعد میں، یہ بہت ہی غلط قسم کا کنسپٹ ہے۔ برڈز کو، بریڈنگ فلاک کو باقاعدہ ریسٹ کے لیے ان کی اس روشنی کے دورانیہ میں رکھیں جو ان کی ہونی چاہیے۔ اگر جوان ہے 14 ساڑھے 14 گھنٹے، اگر درمیانی عمر کے 15 ساڑھے 15 گھنٹے، اور اگر تھوڑی بوڑھی عمر کے تو اس کنڈیشن میں 16 گھنٹوں کے آس پاس۔ باقی کے جو اوقات ہیں وہ انہیں ریسٹ کرنے دیے جائے، لائٹ کو آف رکھا جائے۔ السلام علیکم۔